हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कॉन्सेप्ट पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गति और वेग के न्यूमेरिकल, जिसमें मैक्सिमम डाउट रहता है कि प्रारंभिक वेग कब शून्य होता है और अंतिम वेग कब शून्य होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल आगे करेंगे। जैसे ब्रह्मावस्था, जैसे कोई भी गाड़ी है हमारी, अगर ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मानते हैं। जब कोई गाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जब ब्रह्मावस्था से जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगी तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। u बराबर कितना हो जाएगा? 0। सपोज दैट कोई भी गाड़ी है, अगर वो ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो हमेशा ध्यान रखोगे कि u बराबर जो होगा वो क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा। और जब वही गाड़ी आगे चल के जब ब्रेक लगा देंगे तो अंतिम वेग शून्य होगा। अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ब्रेक लगती है तब अंतिम वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हमेशा ध्यान रखोगे, जब ब्रेक लगाएंगे तब b बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये ध्यान रखोगे कि अब जब कुछ भी, जैसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना कहे कि गाड़ी का मतलब ना प्रारंभिक वेग बोले ना अंतिम वेग बोले, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि u को ही 0 मानना। जो प्रारंभिक वेग होगा ना, तो उसको हमेशा ध्यान रखोगे। जब कुछ ना कहे कि गाड़ी प्रारंभिक अवस्था से या कुछ ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है या नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ ना कहे तो u बराबर क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे। हमेशा ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे आता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होता है? 0 होता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंके तब यहाँ वेग हमारा अंतिम वेग 0 होगा, तभी तो वो वस्तु नीचे लौटेगी। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो b बराबर कितना लेंगे? 0 लेंगे। हमेशा ध्यान रखोगे। लिख लो, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u बराबर क्या आता है? 0 लिखते हैं। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v बराबर क्या होता है? 0 होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कि अगर कोई वस्तु, अब जैसे कोई भी एक गाड़ी है, रैखिक गति को हमेशा ध्यान रखोगे। दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है हमारी उदग्र गति। नंबर 1 होती है हमारी क्षैतिज गति और नंबर 2 होती है हमारी उदग्र गति। क्षैतिज गति का मतलब, एग्जाम्पल देख लो पहले। जैसे कोई कार, मोटरसाइकिल या बस या ट्रक, जो भी गति करते हैं वो हमारी कौन सी गति कहलाती है? क्षैतिज गति कहलाती है। जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया और हमारी कोई भी मोटरसाइकिल मान लो, तो ये भी जो भी गति करते हैं वो हमारी कैसी गति होती है? क्षैतिज गति होती है। उदग्र गति क्या होती है? देखो, उदग्र गति में भी अपने दो पार्ट करोगे। पहले, जब वस्तु को
जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा ध्यान रखोगे कि जो जी होगा ना, वो हमारा माइनस में लोगे। किस में लोगे? माइनस में। जी की वैल्यू हमेशा किस में लोगे? माइनस में लोगे। तो जी किस में लोगे? निगेटिव। हमेशा ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन कार्य करेगा ना। ऊपर फेंके तो जी का मान माइनस में लेंगे, और जब उसी वस्तु को ऊपर से, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तब जी हमेशा ध्यान रखोगे प्लस का रहेगा। किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। ये ध्यान रखना। अब ये देखो कि अंतिम वेग क्या होता है और प्रारंभिक वेग क्या होता है। ये देखो इसे किससे डिनोट करते हैं। एक चीज़ और देख लो, उसके बाद बता रहे हैं। जैसे एक आता है हमारा त्वरण होता है, ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय। इंग्लिश में लिखेंगे ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। इसे ध्यान रखोगे जो v होता है ना, वो हमारा होता है प्रारंभिक वेग। लिख लो v बराबर होता है, v होता है अंतिम वेग। v क्या होता है हमारा? अंतिम वेग होता है। और जो u होता है ना, वो हमारा होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और जो a होता है ना, वो हमारा होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। और t होता है हमारा समय। t क्या होता है हमारा? समय। इतनी चीज ध्यान रखोगे। जब ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब a पॉजिटिव आता है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो त्वरण होगा। जब a की वैल्यू निगेटिव आए, जब a की वैल्यू निगेटिव आए तो क्या होगा? मंदन होगा। क्या होगा? मंदन होगा। ये चीज ध्यान रखोगे। आगे देखो, जब क्षैतिज जो गति होती है ना, क्षैतिज गति, क्षैतिज गति में जो गति के जो समीकरण होते हैं, वो हमारा पहला आता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा आता है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी क्षैतिज गति होगी ना, तब के लिए है। जब उदग्र गति होती है, उदग्र गति में क्या करते हैं, जो ए होता है ना, उसकी जगह जी आ जाता है। ए की जगह क्या आ जाता है? जी आ जाता है। उदग्र गति में देखो, जब कोई वस्तु ऊपर जाती है, ऊपर की जाने की स्थिति में, ऊपर जाने की स्थिति में, जाने की स्थिति में
जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जी होगा ना वो नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा v बराबर u प्लस, सॉरी ऊपर जा रही ना तो g की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। a बराबर लेंगे माइनस का g, तो v बराबर u माइनस का जी टी, v बराबर u माइनस का जी टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा पहला, दूसरा है ये, और तीसरा आता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g s, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2g s, सॉरी s नहीं लेंगे, h लेंगे। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाती तो हाइट होगी ना, तो 2g h, क्या लेंगे? 2g h। ये हुआ हमारा ऊपर जाने की स्थिति में। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो नीचे जाने की स्थिति में, नीचे जाने की स्थिति में क्या करेंगे कि जो जी होगा ना वो जी जो हमारा आएगा ए बराबर जो जी होगा ना प्लस का लेंगे। किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। तो हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने s बराबर किया ना, यहाँ पे करोगे h बराबर, क्या करोगे? यहाँ h बराबर करोगे, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? ऊपर नीचे जाने की स्थिति में हमेशा s की जगह h लेते हैं। क्या लेते हैं? s की जगह h लेते हैं। तो अब ये हमारा v बराबर है u प्लस जी टी, और ये हमारा h क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और दूसरा आता है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h। ये हमारे हैं समीकरण, एक ही हैं, बस आपको ये ध्यान में रखेंगे। अगर ये होगा तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। कुछ नहीं है, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस का जी ले लेंगे, और जब नीचे आएंगे तो प्लस का जी ले लेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई? चलो तो आगे देखते हैं अब। और इसमें हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी त्वरण नेगेटिव आएगी, जब भी त्वरण नेगेटिव आएगी, सपोज दैट त्वरण आई माइनस का 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 माइनस का 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका जो साइन लेंगे ना वो प्लस में लेंगे। किस में लेंगे? प्लस में। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु विरामा अवस्था से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से जाती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो एक बात ध्यान रखो, हमेशा देखो इसमें त्वरण दे रहा है कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये आपको ये नहीं पता हो कि त्वरण होता क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखोगे कि
यूनिट ध्यान रखो, जैसे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जहाँ भी आपको दिखे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो वो हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण होगा। टेंशन खत्म, क्या होगा, त्वरण होगा। और यहाँ भी आपको जैसे 8 सेकंड दिया है, क्या दिया है, 8 सेकंड, कुछ मत करो, बस सीधा सीधा ये हमारा टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय होगा। अगर कहीं पर दिया है मीटर प्रति सेकंड, क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये मान लो कि हमारा, मान नहीं लो, ये हकीकत में है कि ये क्या होगा, हमारा वेग होगा, क्या होगा, वेग होगा। अब कौन सा वेग होगा, अंतिम होगा, प्रारंभिक होगा, वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम पड़ेगा तुम्हें, तो ये ध्यान रखो। तो ये क्या हुआ हमारा कि एक कोई वस्तु है ना, वो ब्रह्मावस्था से, अब मैंने बोला था जब भी ब्रह्मावस्था आ जाए, जब भी ब्रह्मावस्था आ जाए तो हमेशा ध्यान रखोगे u बराबर कितना मान लोगे, 0। तो पहले सबसे पहले जो दिया होता है ना वो लिख लो, क्या क्या दिया है। देखो एक वस्तु ब्रह्मावस्था से प्रारंभ होकर जाती है, से होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ब्रह्मावस्था है ना, तो u बराबर क्या मान लो, 0। u कितना हो गया, 0। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने अभी बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख जाए तो आप हमेशा ध्यान रखो वो हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा 8 सेकंड, कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। अब पूछ कर रहा है इसकी गति कितनी होगी 8 सेकंड बाद, कहने का मतलब अंतिम वेग, एक वेग दिया है तो अब अंतिम वेग तो पूछेगा, तो v बराबर आप यहाँ से निकाल लोगे। मैंने अभी बताया था आपको 3 समीकरण, कौन कौन से थे। पहला समीकरण था हमारा v बराबर u प्लस ए टी। हाँ दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि अब इसमें v बराबर u प्लस ए टी लगाएं कि जी टी लगाएं, क्या लगाएं। तो मैंने बताया था जब भी हमारी क्षैतिज में जो भी गति होगी तो हमेशा ध्यान रखोगे कि उसमें ए ही आएगा, ए वाला समीकरण आएगा। तो हमेशा देखो त्वरण हमेशा ए होगी, जब ऊपर नीचे जाएंगे तो ए की जगह क्या आएगा, जी आएगा। अब माइनस प्लस कब आएगा वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ये देखो इसमें जैसे b बराबर है यू प्लस ए टी। अब दूसरा आता है हमारा s बराबर, क्या आता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा आता है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हमारे 3 समीकरण हैं। अब इन समीकरण में से कौन सा लगेगा, अब ये देख लो। इसमें देखो a है u है और t है और v है। अब ये 4, जिसमें ये 4 चीज़ आपको दिखेंगी, जो 4 चीज़, जो 4 राशि एक में हों, बस वही वाला देख लो। इसमें देखो v भी है, u भी है, a भी है और t भी है, तो बस लगा दो। v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। अब v की वैल्यू कितनी है पूछिए उसने, तो b की वैल्यू निकालना है। u कितना है, 0 है, 0 रख देंगे, प्लस a कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख दिया, t कितना दिया है 8, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो b बराबर 8 चौक 32, कितना हुआ 32। यूनिट क्या होती है वेग की, पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, वेग बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा कौन सा वेग है, अंतिम वेग है, ठीक है ना, छाप लो इसे। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर, यहाँ लिखा है 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था जब भी कुछ ना बोले, न ब्रह्मावस्था से बोले, तो आप हमेशा ध्यान रखो ब्रह्मावस्था उसमें नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है अंतिम भाग में, तो हमेशा ध्यान रखोगे u बराबर आंख बंद करके 0 रख दो, u बराबर
जीरो। प्रारंभिक वेग हमेशा जीरो। अगर ब्रह्मावस्था बोल दे तो अच्छी बात है, अगर ना बोले तो u बराबर जीरो रख दो। अब देखो आगे, त्वरण कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कहीं पर भी अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख जाए, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगर कभी कहीं पर भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसलिए। आगे 2 मिनट में, दूसरी बात कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, यूनिट हमेशा सेम आना चाहिए। देखो एक हमारी जो MKS पद्धति होती है ना, उसमें दूरी हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और जो द्रव्यमान होता है वो हमारा किस में होगा, किलोग्राम में होगा, और समय जो होगा ना वो हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा। किस में होगा, सेकंड में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या है, 2 मिनट। अब 2 मिनट है तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 2 मिनट। 2 मिनट में जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड, 120 सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात कीजिए। तो गति u, प्रारंभिक वेग u 0, a कितना दिया है, मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, t कितना दिया है, 120 सेकंड दिया है। तो हमसे अंतिम वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अभी देख लो 4 कौन से वाले समीकरण में है, 4 तो इसी में है, v भी है, u भी है, a भी है और t है। तो लगा दो v बराबर u प्लस a t। तो v बराबर u कितना दिया है, 0 दिया है, प्लस a कितना दिया है, 1, इंटू t कितना दिया है, 120, कितना दिया है, 120। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकंड। या इसको लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 120, नीचे लिख लो, 120 मीटर प्रति सेकंड। बात एक ही है, ये अपॉन में, सेकंड अपॉन में है ना, तो इसे ऊपर पहुंचा दें तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे कोई भी चीज़ अगर ऐसी लिखा है 1/x लिखा है, 1/x लिखा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी राशि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो पावर होती है ना वो चेंज हो जाती है, माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये x है ना, जब ये ऊपर जाएगी तो x से पावर किसी हो जाएगी, माइनस का 1। ठीक, x से पावर यहाँ पे 1, जिस पर पावर नहीं होती है उस पर पावर 1 मानते हैं, तो x से पावर -1। तो ऐसे यहाँ पे हुआ है, जब सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड ब्राह्मा अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। इसे देखो, पहले हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसमें जो दिया होता है ना वो सबसे पहले लिख लो, क्या क्या दिया है, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। जैसे ब्राह्मावस्था से, तो मैंने बताया था जब ब्राह्मावस्था बोलेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि u बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है 2 सेकंड में। t बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड हो गया। तय की गई दूरी, दूरी का मतलब s, s क्या होती है हमारी, अगर दूरी बोलेगा तो s ही निकालना, हमेशा ध्यान रखोगे s। अब ये देखो s वाला, ये देखो s किस में आ रहा है, तो देखो एक तो s इसमें आ रहा है और एक s दूसरे वाले तीसरा, दोनों में s है। तो अब ये देखो कि इसमें क्या क्या दिया है, एक u दिया है, एक a दिया है और एक t दिया है और क्या है s, s को निकालना है। तो इसमें ये देखो जिसमें ये 3 राशियां मिलेंगी u, a और t,
और चौथी क्या मिलेगी हमारी, एस मिलेगी। तो इसमें देखो क्या टी है कहीं, नहीं है, तो ये तो लगेगा नहीं। इसमें देखो एस भी है, यू भी है और टी भी है और ए भी है, तो बस यही लगा दो। सेकंड वाला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, यू प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकेंड, तो 2 रख दो, प्लस 1/2 इंटू टी, ए कितना दिया है, ए 2 दिया है, 2 इंटू टी कितना है, 2 सेकेंड। देखो 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पे करोगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें टी की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, एस बराबर 2 का गुणा जब 0 में करते हैं तो 0 आता है, प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। 4 मीटर हमेशा ध्यान रखेंगे कि एस के जो ये लिखेंगे ना, एस अगर मीटर एम के प्रति में लिखते हैं या मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको पता है कि एस की जो दूरी निकल के आएगी वो हमारी किस में आएगी, मीटर में ही निकल के आएगी। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकता है, तो आवश्यक मंथन होगा। तो मैंने बताया था मंथन क्या होता है, जब त्वरण, एक प्रकार का त्वरण होता है, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे ही मंथन कहते हैं। तो इसमें देखो कि उसकी जो गति है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया था कि इसमें जो गति होगी कुछ भी हो, उससे मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, और जो टाइम होगा उसे किस में लेते हैं हम, सेकंड में लेते हैं, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रहता है। एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि एम के एस पद्धति यूज करना है। एम के एस पद्धति में इसका जो भी होगा सब कर लो, किसी में भी हो। अगर जैसे ये दिया है आपका, चाल दिया है, स्पीड कितना दिया है, इसका जो वेग दिया है वो कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 का क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 72 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है, तो 5/18 का इसमें क्या कर दो, गुणा। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड वेग है ना। अब ये देखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो मैंने बताया था कि जब भी ब्रेक लगेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब किसी गाड़ी में ब्रेक लगती है तो v अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें भी क्या है, जब अंतिम वेग ये होगा जो हमारा, ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा u होगा, वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, और v बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अंतिम वेग 0 हो जाता है। कितनी दूरी है, s, दूरी कितनी दे दी है, 200 मीटर। कितनी दी है, 200 मीटर। तो आवश्यक मंथन पूछ रहा है, तो इसमें देखो फॉर्मूला, जिसमें दोनों v हों, v और u प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों हों, और s भी हो। ये देखो इसमें कौन से वाला सही है लगाने लायक, इसमें क्या है, v और u है लेकिन s नहीं है, ये तो लगेगा नहीं। इसमें v है, a है, लेकिन s भी है लेकिन u नहीं है, u है लेकिन v नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। फिर यह लगा दो, v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा। u कितना दिया है, 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 2
इंटू ए उसने पूछा है, ए उसने पूछा है, ए पूछा है तो ए मल्टीप्लाई एस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया। 0 बराबर 20 का वर्ग होता है 400 प्लस कितना हो जाएगा ये 400 ए, क्योंकि 2 से का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे 2 से दूनी 400। अब ये 400 इधर किसका है प्लस का है, इधर किस में आएगा माइनस से, तो माइनस का कितना हो जाएगा 400 बराबर 400 ए। अब ये इधर गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो माइनस का 400 बट्टे 400 बराबर ए। तो इससे ये ख़त्म, माइनस का 1 ए बराबर इसकी जो यूनिट होती है जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी तोड़ आएगा तो उसे निगेटिव में नहीं लिखेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हमेशा ध्यान रखेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड जो आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन ऑप्शन अगर माइनस में हो तो माइनस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस में, जो प्लस वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। कितने समय बाद, कहने का मतलब टी पूछ रहा है, तो इसका त्वरण कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसका प्रारंभिक वेग यू कितना दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड। कितना अंतिम वेग कितना 2 गुना हो जाएगा, पहले 100 था अब कितना हो जाएगा 2 से, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 से मीटर प्रति सेकंड। पूछ क्या रहा है टाइम पूछ रहा है। अब ए यू वी टी ये देखो किस में आ रहे हैं पहले वाले में, तो लगा दो v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू 2 से u 100 प्लस ए 10 इंटू टी, तो 2 से इधर किसका प्लस में, इधर प्लस का इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2 से माइनस का 100 बराबर 10 टी, 2 से में से 100 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 टी हो जाएगा। अब 100 अब इधर ये 10 है ना गुणा में, तो इधर किस में आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा टी, इससे ये ख़त्म 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड हुआ, टी बराबर कितना हुआ 10 सेकंड। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल देखते हैं इसके बाद।